Question number 2, figure 2.1 shows an electric tumble dryer used to dry wet clothes. इस ड्रायर की थोड़ी सी पहले एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर मैं फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ. हॉट एयर ब्लोज इनटू द ड्रम. ये हमें इसका ड्रम नजर आ रहा है और यहाँ से हॉट एयर इस पाइप के जरिए से उसमें ब्लो कर रही है. द एयर गेन्स वाटर वेपर फ्रॉम द क्लोथ्स एंड देन लीव्स द ड्रम. अब ये जो हॉट एयर एंटर हुई है, इसके साथ इन क्लोथ्स के जो वाटर वेपर्स हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे और फिर ये जो हॉट एयर है ये यहाँ से बाहर आ जाएगी. द मॉइस्ट एयर एंटर्स द कंडेंसर. अब ये मॉइस्ट एयर हो चुकी है तो ये अब इस कंडेंसर में एंटर होती है जो कि इसको कूल डाउन करेगा. कूल एयर लीव्स द कंडेंसर. कूलिंग के प्रोसेस में एयर अपना मॉइस्चर लूज कर देती है और वाटर यहाँ नीचे उसके रेजरवायर में हमें जमा होता हुआ नजर आ रहा है और अब ये एयर कूल हो चुकी है. पासिस थ्रू द हीटिंग एलिमेंट एंड एंटर्स द ड्रम अगेन. और ये जो ड्राई एयर थी अब ये हीटिंग एलिमेंट से पास होती है तो वो इसके टेम्परेचर को दोबारा से रेज कर देता है और फिर ये हॉट एयर बन जाती है विच इज अगेन ब्लोन इनटू द ड्रम. वो ड्रम में जाती है और इन क्लोथ्स का जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करती है वाटर वेपर्स को और फिर वो जो एयर है वो यहाँ से दोबारा कंडेंसर में आती है. कंडेंसर उसको कूल डाउन करता है. तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस जो फ्लो ऑफ एयर है, कन्वेक्शन करंट है, ये चल रहा होता है. स्टेट द प्रोसेस बाय विच द हॉट एयर रिमूव्स वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स. तो एयर पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और वाटर पार्टिकल्स को जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं तो वो वाले जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो सरफेस से एस्केप कर जाते हैं. इस प्रोसेस का नाम होता है इवेपोरेशन. The air is cooled as it passes through the condenser. Describe and explain one other way in which air leaving the condenser is different from the air entering the condenser. तो एक तो ये कि टेम्परेचर का फर्क आ गया. आपके पास जो एयर एंटर हुई थी वो वार्म थी और जो एयर कंडेंसर से लीव कर रही है वो कूल डाउन हो चुकी है. दूसरा डिफरेंस ये है कि इससे निकलने वाली जो एयर है वो ड्राई हो चुकी है. जब कंडेंसर में एंटर हुई थी तो वो मॉइस्ट एयर थी. कंडेंसर ने उसके वाटर वेपर को अपने पास कंडेंस करवा के नीचे अलग कर दिया. और एक्सप्लेनेशन क्या है कि द मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय द कंडेंसर ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट. जिस तरह हीटिंग इफेक्ट या हॉट एयर वाटर को इवेपोरेट कराती है, इसी तरह ये जो कूलिंग इफेक्ट होता है कंडेंसर का वो उसका ऑपोजिट काम करती है तो वो उसको कंडेंस करवा लेती है. The drum of the tumble dryer rotates, lifting up the wet clothes, which then fall down through the hot air. Name the force that causes the clothes to fall down. तो ये जो फोर्स है जो क्लोथ्स को डाउनवर्ड पुल करती है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. When the drum rotates too fast, the clothes remain in contact with the wall of the drum. State the direction of the resultant force on the clothes during the circular motion. तो हमेशा जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है ऑब्जेक्ट उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगती है डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो जिस डायरेक्शन में भी उसकी मोशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर लग रही होती है. तो फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट इस तरह की सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और ऑब्जेक्ट किसी वक्त यहाँ पर है तो अब यहाँ से उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन बनेगी वो परपेंडिकुलर टू द सर्कल बनेगी और जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी. तो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है और ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है जो कि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है और मोशन की डायरेक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर होती है. इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं. Suggest why using a clothes line to dry clothes in the open air is better for the environment than using an electric tumble dryer. तो उसकी रीजन ये है कि ये नेचुरल प्रोसेस से ड्राई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करनी पड़ेगी और जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उससे फिर ड्राई करवाएंगे तो ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स तो होंगे. तो ये इसलिए बेटर है कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट नीडेड टू बी generated for this particular task and it causes less environmental damages or hazards.